हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सिविल डायमेंशन चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है टाइल को किससे लगवाएं, टाइल एडहेसिव से या फिर सीमेंट मोटार से। इस वीडियो में हम फॉलोइंग पॉइंट्स को कवर करेंगे, जैसे टाइलिंग के लिए सीमेंट मसाले का इस्तेमाल करें या फिर एडहेसिव का, दोनों में से कौन सा बेटर है, वाई एडहेसिव, एडहेसिव का ही यूज़ क्यों करें, क्या इंटीरियर और एक्सटीरियर वॉल टाइलिंग के लिए अलग अलग एडहेसिव आते हैं, क्या फ्लोर टाइलिंग और वॉल टाइलिंग के लिए भी अलग अलग एडहेसिव आते हैं। साथ ही में आपको बताएंगे टाइलिंग से जुड़ी कुछ यूज़फुल टिप्स। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइलिंग कोई भी हो, वॉल टाइल या फिर फ्लोर टाइल, दोनों की इंस्टॉलेशन में एडहेसिव या सीमेंट को यूज़ उसे अपनी जगह पर चिपकाए रहने के लिए किया जाता है। एडहेसिव और सीमेंट का मेन काम टाइल और प्लास्टर वॉल सरफेस के बीच एक मजबूत जोड़ बनाए रखने का होता है, ताकि टाइल सालों साल अपनी जगह पर बनी रहे। पर समय के साथ टाइल के साइज धीरे धीरे बढ़ते गए। पहले 1 बाय 1 फीट की सेरेमिक टाइल आती थी, फिर यह साइज 1 फीट बाय 1.5 फीट का हो गया, फिर 2 फीट बाय 2 फीट की सेरेमिक टाइल आने लगी। आज की करंट सिचुएशन की बात करें तो आज मार्केट में 2 बाय 4 फीट, 4 बाय 8 फीट तक टाइल आने लगी है और इनकी क्वालिटी भी इम्प्रूव हुई है। बड़े साइज की सभी टाइल विट्रीफाइड टाइल होती है, जो सेरेमिक टाइल से मजबूत होती है और पानी नहीं सोखती। समय के साथ टाइल के साइज और क्वालिटी इंप्रूव होने के कारण इन्हें लगाने में काफ़ी समस्याएं भी आने लगी हैं, जैसे टाइल लग जाने के बाद होलोनेस, मतलब टाइल का खाली रह जाना, और चलने पर या फिर उस पर वजन रखने पर आवाज़ का आना, वॉल टाइल लगाने के कुछ सालों बाद टाइल का दीवार से अपने आप छूट कर गिर जाना आदि। इन्हीं सभी समस्या को देखते हुए सॉल्यूशन के तौर पर टाइल एडहेसिव को बनाया गया। टाइल एडहेसिव एक रेडीमेड मोटार है, जिसमें सीमेंट, स्टोन डस्ट, इपॉक्सी पॉलीमर्स और कुछ एडहेसिव का मिक्सचर होता है। यह पाउडर फॉर्म में आता है, जिसे पानी के साथ मिक्स करके लगाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ सीमेंट मोटार एक ट्रेडिशनल बाइंडर है, जिसे पहले कई दशकों से यूज़ किया जा रहा है। टाइल एडहेसिव और सीमेंट मोटार दोनों के कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। चलिए दोनों के एनालिसिस करते हैं और देखते हैं टाइलिंग वर्क के लिए कौन सा बेटर है। सबसे पहले सीमेंट मोटार के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। एडवांटेजेस हैं, टाइलिंग में सीमेंट मसाले का यूज़ एक लो कॉस्ट और बजट फ्रेंडली मटेरियल है। ये आसानी से किसी भी बिल्डिंग मटेरियल शॉप पर मिल जाता है। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो टाइलिंग में यूज़ होने वाले सीमेंट और सैंड का मिक्सचर सही रेशियो में हो, इसके लिए मिस्त्री और लेबर पर निर्भर रहना पड़ता है। मसाले सही से तैयार किया गया हो या सही मात्रा में पानी मिलाया गया हो, इसके लिए भी वर्कर का स्किल्ड होना बहुत ही ज़रूरी है। सैंड और सीमेंट की क्वालिटी अच्छी हो, इसके लिए भी मटेरियल सप्लाई पर ही निर्भर रहना पड़ता है। फर्श की टाइलिंग के लिए मोटा मसाला डालकर टाइलिंग की जाती है। मसाले की थिकनेस 30 से 50 तक होती है, जिससे स्ट्रक्चर पर डेड लोड भी पड़ता है। कई बार बड़ी साइज़ की टाइल पर सीमेंट मसाला ठीक से अपनी पकड़ नहीं बना पाता, जिससे टाइल में होलोनेस और आवाज़ की प्रॉब्लम आती है। वॉल टाइलिंग करने से पहले ब्रिक वॉल पर सीमेंट सैंड प्लास्टर किया जाता है, फिर सीमेंट पेस्ट से टाइल को लगाया जाता है। कुछ महीनों बाद ही टाइल और प्लास्टर की पकड़ कमज़ोर हो जाती है और टाइल के अपने आप ही निकल कर गिरने की शिकायत आने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सीमेंट सूखने पर श्रिंक होता है और श्रिंक होने के कारण टाइल पर सीमेंट की पकड़ कमज़ोर पड़ जाती है। फ्लोर एंड वॉल टाइलिंग के बाद तराई भी होना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए अब टाइल एडहेसिव के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। सबसे पहले एडवांटेजेस। सुटेबल फॉर लार्ज साइज टाइल्स, बड़ी साइज़ के टाइल के लिए यह बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। एडहेसिव के यूज़ से टाइल और सीमेंट प्लास्टर के बीच एक मजबूत पकड़ बनती है, जिससे टाइल के गिरने की समस्या ना के बराबर होती है। टाइल लग जाने के बाद तराई करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। एडहेसिव एक रेडी मिक्स मोटार है, जिसे सही मात्रा में पानी में मिलाकर मिक्स करके यूज़ किया जा सकता है। इसमें आपको मिस्त्री और लेबर पर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। यह एक महंगा प्रोडक्ट है,
वॉल टाइलिंग से पहले दीवार पर एकदम लेवल्ड और राइट एंगल में सीमेंट प्लास्टर का किया जाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एडहेसिव को सिर्फ 5 से 6 mm थिकनेस में लगाना रिकमेंड किया जाता है। फ्लोर टाइलिंग से कंक्रीट फर्श पर सीमेंट एग्रीगेट स्क्रीड करना जरूरी होता है, क्योंकि फर्श की टाइलिंग के लिए भी एडहेसिव की मात्रा मैक्सिमम 8 से 10 mm ही रिकमेंड होती है। स्क्रीड छोटी 10 mm रोड़ी, सैंड और सीमेंट के मिक्सचर को कहते हैं। स्क्रीडिंग कंक्रीट फर्श को लेवलिंग करने के लिए की जाती है, ताकि टाइलिंग के लिए एक प्रॉपर लेवल्ड सरफेस मिल सके। यह एक नॉन श्रिंक एडहेसिव है, जिसकी टाइल और प्लास्टर के बीच एक मजबूत पकड़ होती है। एडहेसिव से टाइल लगाने के बाद तराई की ज़रूरत नहीं पड़ती। चलिए अब देखते हैं अपने घर की फ्लोर और वॉल टाइलिंग के लिए क्या यूज़ करना चाहिए। इसका एक छोटा सा थंब रूल है। अगर टाइल सेरेमिक टाइल है और साइज़ में छोटी है, तो आप सीमेंट मोटार या सीमेंट मसाले का ही यूज़ करें, क्योंकि सेरेमिक टाइल पानी सोखती है और इन्हें पानी में भिगाने के बाद ही लगाया जाता है। जब सीमेंट को सेरेमिक टाइल पर लगाया जाता है, तो यह टाइल सीमेंट को भी थोड़ा अब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे मजबूत पकड़ बन जाती है। दूसरा थंब रूल, अगर टाइल विट्रीफाइड टाइल है और साइज़ में बड़ी है, तो एडहेसिव का यूज़ करें, क्योंकि विट्रीफाइड टाइल में पोरोसिटी ना के बराबर होती है। ये पानी को बिल्कुल भी नहीं सोखती। एडहेसिव विट्रीफाइड टाइल के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग बनाता है। होप अब आप समझ गए होंगे आपको क्या यूज़ करना चाहिए। एडहेसिव इंटीरियर, एक्सटीरियर और वाटर बॉडी जैसे स्विमिंग पूल के लिए अलग अलग आते हैं। खरीदने से पहले स्पेसिफिकेशन कंपनी की वेबसाइट पर ज़रूर चेक कर लें। कुछ पॉपुलर ब्रांड्स हैं जो एडहेसिव बनाते हैं, जैसे कजारिया, रॉफ, माइक्लेटिक्रिट, एशियन पेंट्स एटसेट्रा। टाइल एडहेसिव 2 कलर में आते हैं, जैसे ग्रे और वाइट। दोनों की स्ट्रेंथ सेम होती है। बस यह ध्यान रखें, अलग वाइट टाइल या स्टोन का यूज़ कर रहे हैं तो वाइट एडहेसिव का यूज़ करें, या फिर स्विमिंग पूल में टाइलिंग कर रहे हैं तो वाइट एडहेसिव का ही यूज़ करें। ये टाइल बैग ड्राई पाउडर फॉर्म में आते हैं, जो 20 केजी और 40 केजी बैग में मार्केट में मिलते हैं। इनके कवरेज एरिया की बात करें तो एक 20 केजी का बैग 50 स्क्वायर फीट का एरिया कवर करता है, अगर 3 से 4 mm थिक पेस्ट अप्लाई किया गया है। 20 केजी बैग की कीमत की बात करें तो इसकी कीमत 450 रुपये से 550 रुपये के बीच में होती है। होप यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो में थोड़ी सी भी वैल्यू मिली तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग सिविल डायमेंशंस।